समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव के बीच मंगलवार रात फिर भीषण संघर्ष शुरू हुआ। दोनों ओर से जमकर गोलाबारी हुई। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा कि उसने महज 15 मिनट में पाकिस्तान सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं स्पेन बोल्ड चमन सीमा पर गोलाबारी के बीच पाकिस्तान ने 40 से अधिक हमलावरों को मार गिराने का दावा किया। हालांकि बुधवार को दोनों देश शाम 6 बजे से 48 घंटे के लिए अस्थायी युद्ध विराम पर राजी हो गए। भारत ब्राजील रक्षा साझेदारी को और मजबूती देंगे, साथ ही दोनों देश रक्षा उत्पादों के व्यापार में सहयोग बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल ब्राजील के उपराष्ट्रपति गोराल्डो अल्कामिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों की खोज सहित संयुक्त कार्य के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बात की। बैठक में ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मूजियो मोंटेरो फिल्हो भी मौजूद थे। अब परेड, गांधीनगर, शास्त्रीनगर, बाहुफोर्ट के लिए दौड़ेंगी ई बसें। बसें चलाने के लिए स्मार्ट सिटी ने तैयार किया प्रस्ताव, मिलेगी सुविधा। जम्मू उधमपुर के लिए ई बस सेवा बहाल, यात्रियों को राहत। बीते शुक्रवार से बंद की गई ई बस सेवा शुरू कर दी गई है। चालक परिचालक के साथ अभद्र व्यवहार होने पर रोकी थी सेवा। महिला कॉलेज गांधीनगर में स्किनी जीन्स का डेनिम पहनकर कॉलेज नहीं आ सकेंगी छात्राएं। कॉलेज प्रशासन ने ड्रेस कोड को लेकर जारी किए सख्त निर्देश। दिवाली से ठीक पहले शहर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में की गई कटौती का सीधा असर बाजार पर पड़ा है। पिछले वर्षों के मुकाबले दुकानों में ग्राहकों की भीड़ ज्यादा है। दीपावली को लेकर एक और समाचार है। दीपावली पर एनसीआर में चलाए जा सकेंगे ग्रीन पटाखे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने की अनुमति दी। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए असॉल्ट राइफल में लगने वाले नाइट साइट उपकरणों की खरीद के लिए 659.47 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ये अनुबंध MSMKU लिमिटेड और MS मेडबिट टेक्नोलॉजीज के साथ बुधवार को हुआ। इस नाइट साइट के इस्तेमाल से सैनिक SIG 716 असॉल्ट राइफल से स्टारलाइट यानी तारों की रोशनी में भी 500 मीटर तक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम हो जाएंगे। यह उपकरण पहले इस्तेमाल होने वाले पेविस नाइट साइट्स PNS की तुलना में काफी बेहतर साबित होंगे। महिलाएं फिट रहने के लिए रोज करें व्यायाम, योग और प्राणायाम। विशेषज्ञ बोले, तंदुरुस्त रहने के लिए योग के साथ खान पान का भी रखें ध्यान। मुख्य सचिव अटुल डुल्लू ने आज योजना विकास एवं निगरानी विभाग द्वारा युवा जुड़ाव, कल के नेताओं का निर्माण विषय पर प्रस्तुत एक विस्तृत प्रस्तुति की समीक्षा की, जिसमें खेल, संस्कृति, शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल नवाचार के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक एकाकृत रूपरेखा की प्रस्तुति की गई है। देश के अन्य भागों के बाद आखिर जम्मू कश्मीर ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रदेश में 3 कफ सिरप जिसमें जहरीले तत्व डाईइथिलीन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा पाए जाने के बाद इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें कोल्ड रिफ सिरप, रेस्पी फ्रेश TR, रेलिफ सिरप शामिल हैं। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी सुनीति शर्मा। धन्यवाद विजय। स्मार्ट मीटर की रीडिंग तेज, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निदान की रफ्तार धीमी। पहले की अपेक्षा 2 से 3 गुना ज्यादा आ रहा बिल, लोगों की जेब हो रही ढीली। छठ पूजा की तैयारी शुरू, 25 से 28 अक्टूबर तक रहेगी धूम। प्रदेश में क्लस्टर विश्वविद्यालय में चल रहे 4 वर्षीय UG प्रोग्राम के 7वें और 8वें सेमेस्टर में प्रवेश का एक और मौका है, खास तौर पर उन छात्रों के लिए जो पहले प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाए थे। उन्हें 3,000 रुपए देकर मिलेगा प्रवेश का एक और मौका। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा और कांकेर जिले में कल 77 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालने वालों में 42 महिला नक्सली शामिल हैं।
संस्कृति और सामुदायिक भावना का जीवंत संगम पेश करते हुए दीपावली पर दुबई के एक बाजार में मसालों से ऐसी रंगोली बनाई गई जिसे सबसे बड़ी रंगोली बताया जा रहा है। 6 मीटर लंबाई व 6 मीटर चौड़ाई वाली इस विशाल रंगोली को दालचीनी, हल्दी, मिर्च, धनिया और लौंग समेत 60 किलो से अधिक विभिन्न मसालों से तैयार किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जम्मू ने अपने आउटरीच एवं स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत आर्मी कैंप रियासी से आए 58 विद्यार्थियों और 7 शिक्षकों के एस्कॉट्स की मेजबानी की। सेंट्रल वर्कशॉप और फिजिक्स लैब का भी किया अवलोकन। अब कुछ खेल समाचार। रोहित विराट के भविष्य की दिशा तय करेगा ऑस्ट्रेलियाई दौरा। 7 माह बाद खेलेंगे वनडे। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम रवाना हुई ऑस्ट्रेलिया। 19 को खेला जाना है पहला वनडे मुकाबला। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत तेज गेंदबाज मोहम्मद शम्मी की शानदार वापसी से हुई। शम्मी ने बंगाल की ओर से 4 गेंदों में 3 विकेट लेकर उत्तराखंड को 213 रन पर समेट दिया। दिग्गज फुटबॉलर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप क्वालीफायर में सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। वो विश्व कप क्वालीफायर में अब तक 50 मैचों में 41 गोल कर चुके हैं। उन्होंने ग्वाटेमाला के कार्लोस रुइस के रिकॉर्ड को तोड़ा। विश्व जूनियर बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा और रक्षिता ने जीत हासिल की। अंतर कॉलेज खेल प्रतियोगिता में कल बॉक्सिंग, कुश्ती, खो-खो, बैडमिंटन के मुकाबले जम्मू विश्वविद्यालय में खेले गए। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पुंछ और राजौरी के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। प्रतियोगिता में जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों के कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:58 पर और कल सूर्योदय 6:37 पर होगा।